वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में। आप सबको पता है इंडिया के अंदर 30% टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल से, और 1 जुलाई से इसी महीने से जो है 1% TDS भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो ये जो टैक्स रूल्स हैं एप्लीकेबल हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमने देखा जब टैक्स रूल्स 30% टैक्स लगा तो क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंजेस की जो वॉल्यूम है वो उस टाइम पे भी डाउन हो गए थे, उस टाइम से ही डाउन चल रहे हैं। और अभी 1% TDS लगने के बाद भी सिचुएशन वॉल्यूम्स जो है डाउन हो रहे हैं। सिचुएशन अच्छी नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस की। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इंडियन एक्सचेंज बंद होने वाली है। किसी का वजीरेक्स, कोई वजीरेक्स को यूज़ करता है, कोई कॉइन DCX को यूज़ करता है। तो क्या वजीरेक्स भागने वाला है, वजीरेक्स बंद होने वाला है, इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। तो क्या इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ पे बंद होने वाली है, क्या इंडियन एक्सचेंजेस बंद हो जाएंगी यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखें सिचुएशन, एकदम से बंद कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन एकदम से नहीं होगा। उससे पहले आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप अपने फंड को विड्रॉ कर लें, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाए। हाँ, सिचुएशन ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी, अगर हम देखें वॉल्यूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे कॉइन DCX हो, चाहे ज़ेप हो। लेकिन एक इंडियन एक्सचेंज ऐसी भी है जिसपे वॉल्यूम्स का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वॉल्यूम उसका डाउन नहीं हो रहा है, वो है बिट BNS। तो कितने लोग बिट BNS को यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन बहुत सारे लोग पैनिक इस चीज़ को लेके हैं कि अगर उन्होंने जो भी इंडियन एक्सचेंजेस में अपने क्रिप्टो रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का विजन ले रखे हैं। हमने एक सर्वे की बात की थी, बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं लोगों का जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए अपने क्रिप्टो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ट्रेड कर भी रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी वो कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स रूल्स एप्लीकेबल होने से पहले अपने क्रिप्टोज को सेल भी कर दिया था, 50% होल्डिंग्स को सेल कर दिया था, कुछ ने 10% होल्डिंग्स को सेल कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ 30% टैक्स लगने से पहले ही इंटरनेशनल पे चले गए थे, कुछ 1% TDS इस महीने लगने से पहले ही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो भी इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ किया ही नहीं है, बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, कभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को जिन्होंने देखा ही नहीं है, उनके लिए अब यहाँ पे एक ज़रूरी भी है कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज को अपना एक अकाउंट जो है उनका होना चाहिए। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करना भी उनके लिए अब ज़रूरी है इंडियन एक्सचेंजेस के साथ साथ। अगर वो इंडियन एक्सचेंजेस पे अपने सभी क्रिप्टो को होल्ड करके रखे हुए हैं उन्होंने, तो एक सजेशन यही रहेगा, उन क्रिप्टोज को, उनमें से कुछ क्रिप्टोज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो वो भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के आपको पता है इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ पे सरवाइव तो कर रही हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन बंद भी हो सकते हैं। इंडियन जो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इंडियन एक्सचेंजेस हैं, वजीरेक्स, जिस तरह से वजीरेक्स के जो CEO हैं पहले ही दुबई जा चुके हैं। तो ये चीज़ें अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिचुएशन ज़रूर है डिपॉजिट विड्रॉल की, आपको प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगी। अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1% TDS भी लगेगा। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग इंटरनेशनल पे शिफ्ट हो भी गए हैं। अगर आप अभी तक इंटरनेशनल पे शिफ्ट नहीं हुए हैं तो एक बाइनेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज का बैकअप भी आपको रखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज को अगर यूज़ कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल को भी यूज़ करो। बाइनेंस को आप यूज़ कर सकते हो, दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, टॉप की एक्सचेंजेस, कॉइनबेस, कोई भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च के साथ करें, लेकिन अच्छी एक्सचेंज को यूज़ करें जिसके यूज़र्स अच्छे हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। अब बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, बहुत सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम, 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आता है बाइनेंस के ऊपर। तो आप वहाँ पे अपने क्रिप्टो जो है सेंड भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो। तो एक सबसे बड़ा, देखो अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है कि वजीरेक्स बंद हो जाएगा, कॉइन DCX बंद हो जाएगा, ये बंद होने वाले हैं, ये भागने वाले हैं, इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। और इस तरह का सिचुएशन हो चुकी है। लोगों को डर इस बात का है कि उनका फंड ना चला जाए, उनके जो क्रिप्टो हैं एक्सचेंजेस के अंदर वो कहीं ना कहीं उनके लॉस ना हो जाए, ठीक है। एक चीज़ मैं भी समझता हूँ कि जो क्रिप्टो, जब किसी का लॉस होता है तो बड़ी बात, लेकिन हाँ, जिस तरह से विड्रॉल, डिपॉजिट और ट्रेडिंग को रोका जा रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म रोक रहे हैं, वर्ल्ड ने भी रिसेंटली रोका,
तो ऐसा ही इंडियन एक्सचेंजेस में भी हमको देखने को मिल सकता है, चाहे वजीरेक्स, कॉइन DCX पहले ही फेस कर रहा है इस सिचुएशन को, वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर ये सब भी कर सकती हैं। तो अगर आप एक जो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री वाली जो ट्रेडिंग है अगर वो करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज भी आपको यूज करना पड़ेगा इंडियन एक्सचेंज के साथ साथ। और कोशिश करो कि ज़्यादा आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ही आप अपना होल्डिंग्स रखो, ठीक है। बाइनेंस को आप यूज कर सकते हो, बाइनेंस पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप एक्सचेंज के बारे में रिसर्च कर लें, ठीक है। नंबर 1 एक्सचेंज है और जो भी आप यूज करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब यही है, बंद अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज को आप यूज कर सकते हो साथ के साथ ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म का अगर विजन लेके चल रहे हो तो आपका जो क्रिप्टो है वो सेफ रहें, सिक्योर रहें, ऐसी कोई टेंशन आपको ना हो, ठीक है। बिना टेंशन वाली एक जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी होती रहे। तो यही सब चीज़ें थी। क्या इंडियन एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे आपको मिलता रहेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सी एक्सचेंज इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल को यूज़ कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।